अल्लाह, ये केक की हालत क्या की है। एक किन्ने की थी केक की हालत है। हम माशाल्लाह से 6 लोग हैं, तो मैं कितने अंडे बनाऊंगी? 2 4, एक अंडा तो थी। गंड डालती हुई बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कि कुछ भी फेंका। ऐसे होता है ऑमलेट। ले जी, चीजियां आ गई हैं बच्चों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब कि हम कैसे मिले और कैसे दिल को दिल से रहा होती है, और जब एक इंसान से आप बार बार मिल लेते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि अच्छी दोस्ती हो जानी चाहिए। और हमजा को हमने कहा कि सर्दी आ गई बेटे, ऐसे बंद कर दो। कहते हैं मम्मा सर्दी कहाँ आ गई। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। किसके लिए रखा हुआ है? जब भी आते हैं ले लेते हैं और पहनते नहीं है। इतने ये बच्चे है ना, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्या करूँ। ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरी जान छोड़ते हैं, सबसे भी जान छोड़ते हैं मेरे मियाँ। मुझे कहते हैं जैसे को तैसा। ओके, मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ, वो खाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? क्या चपाट भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे के होंगे। आज है संडे, और संडे में मेरी रूटीन क्या होती है आज मैं आपको दिखाती हूँ। संडे का दिन जो है वो सबसे ज्यादा बिजी होता है। पूरा हफ्ता हम बच्चों की दौड़ लगवाते हैं, और संडे को बच्चे हमारी दौड़ लगवाते हैं। हमें कोई माफी नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं है। इनके पहले से इतने प्लान होते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, सब चीजें। तभी मैं उठी हूँ। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे नाश्ते से, इनका पेट भरेंगे, उसके बाद फिर चल हमारा दिन शुरू होने वाला है। अल्लाह, ये केक की हालत क्या की है। एक किन्ने की थी केक की हालत है। हमजा लेने वास्ते ऐसे हमजा तो है ही जरा ना, गंदा बच्चा। नहीं, पहले ये खाना खाएंगे। तेरा वन टू क्यों बोलता रहता है यार? हैं? तेरा फोन क्यों बोलता रहता? जब पहले बंद कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे ऑमलेट। सीरियल किने खादा है? वो अभी मुस्का को देने लगे। अच्छा, अभी देने लगे थे। बेटे, मैं आपको पहले मेरी जान पापा डांटेंगे, पहले नाश्ता करें। हैं? पिज्जा भी खाना है, चैरस भी खाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें चीज मिलेगी, लेकिन मेरे मियां नाराज हो रहे हैं कि तुम बच्चों को नाश्ता दे नहीं रही, उठ नहीं रही। इसलिए मैं उठी, मेरी शक्ल आपको सोई नजर आ। अब मेरे पास चांदी इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले नाश्ता फिर कुछ हो। मुझे इसलिए तंग मत करो, सब साइड पे चले जाओ। पहले हम देखेंगे। हम सा ये गिर जाएगा और टूट जाएगा, फिर आप लोग कहते हैं कि आप फैंसी चीजें यूज करें। आपके घर में मेहमान आना शुरू हो गए, आपकी दोस्त बन गई, तो आपको थोड़ी चीजें लेनी पड़ेगी। बंदा लेके जो पहली चीजें उनको तो हम बचाते फिर रहे हैं कि ये देखें, ये ग्लास के अभी नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। बच्चों को सुकून तो आ ही नहीं रहा। हाँ जी, मौसम चेंज हो गया, इसलिए मैंने पापा को बता दो, जिसको मर्जी बता दो, जो मम्मा नहीं करती किसी से। जिसने जो करना है कर ले जाके। मौसम चेंज हो गया तो केक मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, ना आपको पता है ना, इतनी गर्मी होती है, और केक बाहर रख दो तो वो फिर खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो सीन कुछ यूं था। मैंने सोचा कि अब इतना प्यारा हमने बर्तन लिया हुआ, तो केक को इसमें हम डिस्प्ले करेंगे स्टैंड पे, ताकि हमें पता चले कि हमने कोई पैसे खर्च किए हुए। और बाय द वे, ये केक मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, आप लोग उसे नहीं जानते, लेकिन वो आप सबको जानती है, ठीक है? अब मैं देख लूंगी कि हमारे पास अंडे और ब्रेड है कि नहीं। अयान ने कितने को अंडे और ब्रेड संभाल के रखे। हाँ, की है। वाह, क्या बात है। यहाँ तो हमारे पास ब्रेड भी है और अंडे भी, और अंडे भी हमारे पास देसी अंडे हैं। हम माशाल्लाह से 6 लोग हैं, तो मैं कितने अंडे बनाऊंगी? 2 4, एक अंडा तो थी। पूरा हो गया। इन यान फड़े नु वाला ते लाला। यार, इस अंडे का क्या करें? ठहर जाओ, अभी इसका मैं कुछ करती हूँ। मेरे देसी अंडों को नजर ही लगी है। मैंने ऐसा बोला कि देसी अंडा है, तो देसी अंडा बेचारा वहीं पर पूरा हो गया। ये अंडा किसी काम का नहीं, मैं फेंक दूंगी। इससे पहले कि आप कहें कि पता नहीं इसने मुंह पे लगा लिया, ये बालों में लगा लिया, किसी गंदा बोल। बच्चे कह रहे हैं कि ऑमलेट हमने खाना है। मामा, किचन की हालत बहुत गंदी की हुई है यार ने। बच्चे कह रहे हैं कि हम ये थोड़ी कहते हैं कि हमने ऑमलेट खाना है, क्योंकि उनके पापा कह रहे हैं कि बच्चों को ऑमलेट दो। कह रहे हैं कि हमने ऑमलेट खाना, तो उसमें कोई सब्जी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि ऑमलेट कभी सब्जी के बगैर हुआ है?
बेटे सब्जी के बगैर कैसा ऑमलेट होगा, वो तो अंडा होता है। क्या हो गया, सुबह सुबह तो काम भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखने से साबित हो रहा है कि मेरी आंखें भी पूरी तरह खुली नहीं। प्रेशर की वजह से मैं उठ गई कि बस उठ जाओ, और 1 बज चुका है। संडे का एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नींद पूरी करूँ, क्योंकि रोज माशाल्लाह से मेरे बच्चों का मंडे टू सैटरडे तक स्कूल होता है, और मेरी सुबह सुबह 6 बजे दौड़ लग जाती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि अंडों को जो ना वो अलग अलग करके देख लेते, तो मोस्टली मौसम चेंज हो चुका है, अब अंडे इतने खराब आ रहे नहीं जिन्हें हम अलग अलग करें। मेरे घर में मच्छी मंडी बनी हुई है, मैं आप भी किसी तो काटने गंद पान में, मैं क्या करूं, मैं गंद डालना नहीं चाहती, गंद डल जाता है। ये इसमें से निकाल लें। ओके, 5 अंडे, 1 अंडा हम और लेंगे। अगर क्लिप करके दिखाया जाए, कैमरामैन को हम कहेंगे कि प्लीज क्लिप चला जाए अंडे से बचता हुआ, क्योंकि अंडे को भी साफ करना है। और हमारे पास कैमरामैन जो है वो 2 in 1 है, अंडा भी साफ कर लेगा और हमारी वीडियो भी बना लेगा। हाँ, ये अंडे के अंदर ये क्या होता है, कितना गंदा लगता है ना, एक डॉट सा जो होता है। इसको हम वापस निकाल लेंगे, और इसको भी हम आराम से डस्टबिन में फेंकेंगे। अच्छा, एक दिन मैं वीडियो में वो खा रही थी शरीफा, और मैं बीज फेंक रही थी ऐसे ना, तो क्योंकि कोने में डस्टबिन है, मैं वहां पर फेंक रही थी, आप लोग कह रहे थे क्यों तुम तो गंदा आ रही हो, नीचे फेंक रही हो। और नीचे अगर मैं फेंक भी रही थी, वैसे तो नीचे नहीं जा रहे थे, डस्टबिन में जा रहे थे, लेकिन बिल फर्ज करें कि वो नीचे चला भी गया। हमारी तब सफाई होने वाली थी, हमारे घर में मेहमान आने थे, और तब फौरन ही मौके पर ही सफाई होनी थी, तो जिसकी वजह से अगर मैंने सोचा भी कि चलो फेंक देते हैं, अभी बाजी सफाई करने लगी है तो खैर है, कितनी सी तो मुझे परमिशन है ना कभी गंद डालने की। हम लोग, मुझे लगता है कि सफाई कर करके भी, और सफाई ऑर्गेनाइज कर करके भी चीजों में जो है वो थक जाते, कभी बहुत अच्छा लगता है। आप कभी देखिएगा गंद डाल के भी बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कि कुछ भी फेंका। पहले मैंने शुरू शुरू में बहुत, मैं कप तोड़ा करती थी, बस मेरा दिल करता चाय पिए और कप को बस पटक दो, कप यहीं पर टूट जाए तो उसकी आवाज मुझे अच्छी लगती थी। और वो भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओ ये देखो ये क्या ड्रामे कर रहे हैं। तो जो चीज आपको, मुझे लगता है कि अच्छी लगती है, 200 का कप होता है, 400 का कप होता है, आप अब वो कप ले लो जो थोड़ा टूटने वाला है, या वो सस्ता कप ले लो, लेकिन कभी तोड़ के देखिए आपको अच्छा लगेगा। खैर अब हम चलेंगे, अब मैं चीजें थोड़ी सी यहाँ पर सेट कर लूँ, फिर आपसे करते हैं मुलाकात, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि किधर किधर चीजें पड़ी हैं, सबको इकट्ठा करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे दावत पर। कौन है हमारी, कौन, चल। प्याज वगैरह हमने काट ली, सबसे मुश्किल काम जो ना प्याज प्याज काटने वाला था, तो वो तो हो चुका है। अच्छा, कौन कौन ऑमलेट में ना लीमू डालता है, लीमू डालने से ऑमलेट इतना मजे का बनता है ना, मतलब कि खट्टा खट्टा सा। लेकिन आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसमें लीमू कितना डालना है। अगर आप बहुत ज्यादा लीमू डाल देते हैं ना, फिर आपका जो ऑमलेट है वो टूट सा जाता है, और वो एक अच्छा सा बनता नहीं है। खैर, यहाँ पर 3 अदद मेरे पास लीमू है, अयान ने 3 निकाल के दिए, 3 तो हमें नहीं चाहिए, हम यूज करेंगे यहाँ पर 1। दो हम करेंगे साइड पर। सब्जियां मैंने काट ली हैं यहाँ पर, इन सब सब्जियों का ऑमलेट के लिए होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो ऑलिव भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, वो जो कैन में मिलती है, हर घर में पड़ी होती है। मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों ने फिर नखरे करने हैं बच्चों को, या बच्चे तो कहते हैं सब्जी के बगैर ऑमलेट होना चाहिए। हरा धनिया इतना खूबसूरत आया ना, इतना खूबसूरत, मतलब कि मौसम अच्छा हो गया तो हरा धनिया भी बहुत मजे का आ रहा है, टमाटर प्याज और हरी मिर्चें। और करीब अगर ले आए तो ये हमारे पास देसी अंडे, मजेदार से। मेरे बच्चों ने पूछ रहे हैं मम्मा सब्जियां क्यों डाल दिया आपने, अब इन्हें कौन बताया कि सब्जियों के बगैर कोई भला ऑमलेट होता है। प्लीज कमेंट में इन बच्चों को बताएं, हिदा अकबर, मुस्वा को। हमजा तो छोटा, हमजा तो बेचारा खा लेता है, हमजा की क्या ही बात है, हमजा तो शहजादा बच्चा है। ये जो बड़े 3 है ना, ये बहुत तंग करने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को कौन बताए कि सब्जी के बगैर ऑमलेट नहीं होता। वो उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे मैंने गाजर मूली डाल देनी है इसमें, इतने नखरे इन बच्चों के। आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बच्चे क्या गुल खिलाते हैं।
मेरे बच्चे तो जान खा जाते हैं, यकीन करें, पूरा मुकाबला करते हैं मेरे साथ। मुझे कभी कभी गुस्सा भी चढ़ता है, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। मेरे मियाँ हंसते हैं कि तुम मुझे इतना तंग करती हो ना, तो ये लोग जैसे को तैसा, तो तुम्हें भी जो ना तुम्हारी टक्कर के मिल गए आगे। मैंने कहा अल्लाह, मैं क्या करूँ, इन बच्चों का बहुत तंग करते हैं, बहुत मुकाबले करते हैं। तंग करना तो दूर की बात है भाई। ओके। अच्छा, मैं ऑमलेट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालती, मैं सिर्फ नमक और लाल मिर्च डालूंगी। बहुत सारे लोग उसमें अजवाइन, कलंजी, पता नहीं क्या कुछ उसका पकौड़ा सब बना देते हैं, लेकिन मेरा जो ना वो ऐसा सीन नहीं है। मेरे खाने का टेस्ट मेरे मियाँ ने ऐसा डेवलप किया ना कि इतने ऐसे खाने बनाओ कि कुछ जो बना रही हूँ ना उसका टेस्ट आना चाहिए, मुझे ये ना लगे कि मैं कोई पकौड़े खा रहा हूँ। तो तब से फिर मैंने ऐसे खाना सीखा, बना बना के, कि मतलब कि चीज का टेस्ट होना चाहिए। और वो टेस्ट लाने के लिए मुझे ये बात समझ लगी कि बस नमक, मिर्च और हल्दी, इन 3 मसालों के अलावा किसी मसाले का यूज नहीं होना चाहिए खाने में। बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिसमें आप गरम मसाला, जैसे आलू गोश्त में गरम मसाला डालो फ्रेश पिसा हुआ, तो वो अच्छा लगता है। या कीमा करेले जैसे उसमें कड़ी पाउडर डालो तो अच्छा लगता है। बहुत मतलब कि कम चीजों में मैं कोई ऐसा इधर उधर का मसाला डालती हूँ, अदरवाइज ये 3 मसाले मेरे हर खाने में होते हैं। अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें चीजियाँ मंगवा के दो। उनके पापा ने कहा नहीं, पहले ये खाना खाएंगे, वैसे तो चाय रस खा चुके हैं। कहते पहले नहीं, इन्हें ऑमलेट दो या अंडा बॉयल करके दो, तो मैंने कहा चलो ऑमलेट बनाते हैं। उसके बाद फिर इसके साथ शर्त ये कि ये ऑमलेट इस शर्त पर खाएंगे कि 2 बजे हम इन्हें चीजें मंगवा के देंगे। चीजें मतलब चिप्स और जूस और गंद। मैंने तो एक दिन बिस्किट खा लिए, चिकन करे, मैं एक दिखाती हूँ आपको, मेरे पास बड़ा हो गया कि खा पी गए, मुझे लगता है खा गए। वो एक कैंडी सा बिस्किट आता है, मैंने वो खाया तो मेरे मुंह पे जितने कट लग गए ना, वो इतना हार्ड होता है कि आपका मुंह ही काट देता है। मैं हैरान हूँ कि बच्चे कैसे खा लेते हैं। बाजी ने मशीन का काम शुरू कर दिया सुबह सुबह, क्योंकि कल जो है ना वो लाइट नहीं थी हमारी और बर्तन धुल नहीं सके, सॉरी कपड़े धुल नहीं सके। तो लेकिन सूखे तो नहीं ना ये, तो बेडशीटा धोने वाली यहाँ से जड़ी हैं यान, जड़ी अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अयान पूरा मुकाबले करता है। एक दिन ये बच्चा घर गया है रोटी खाने के लिए, ये बच्चा वापस आया ईशा के बाद, यहाँ से ये हमारे पाकिस्तान निकल गया। अचानक इसका प्लान बन गया और ये अचानक ही निकल गया, और हम अचानक यहाँ पर परेशान कि अब क्या होगा। बाजी भी नहीं थी। देखिए मुलाजिम जो ना मुलाजिम ही होता है, वो कोई एहसास नहीं करता कि आपका कोई है या नहीं, आपका काम कैसे होगा। इसने कहा कि नहीं बाजी नहीं है, बाजी के साथ ये पूरा मुकाबला करता है। ये बात अभी मुझे समझ आई है। फिर मैंने इसे समझाया कि यान भाई ऐसे नहीं होता, आप अपनी मर्जी से नहीं दौड़ सकते कि आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ, क्योंकि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो ना, तो एहसास भी एक बड़ी चीज का नाम है कि आप एहसास करते हो कि अच्छा अभी इस वक्त एक मुलाजिम नहीं तो दूसरे का होना तो जरूरी है कि नहीं है यान, होना जरूरी से कि नहीं। मैंने भी फिर सर पे बांध रख के मैं भी आराम करती रही, मैंने कहा चलो कोई नहीं आएगा तो फिर देखेगा सारे काम, अब मैं क्या करूँ, दौड़ गया तो दौड़ गया। देख लिया आज हमारे पाकिस्तान जितना इसने देखना है, मैंने सारी उम्र में नहीं देखा, यकीन करें मैं कभी हमारे पाकिस्तान नहीं गई। मैं यहाँ पर पैदा हुई, यहाँ पर पली हूँ, यहाँ पर बड़ी हूँ, यहाँ पर शादी हुई है, बच्चे सब चीजें, कभी नहीं ऐसा नहीं मुझे कभी हुआ कि मैं जाके देखूँ हमारे पाकिस्तान क्या है क्या नहीं। ओके, लीमू हमने डाल लिया। ये चीखें क्यों मार रहा है मेरा बच्चा हमजा, इसने मार खा लेने मुझसे। अच्छा केचप के साथ मेरे बच्चे ऑमलेट खाते हैं, इसलिए मैं मसाला उस हिसाब से रखूंगी कि उन्होंने केचप भी खाने में, मुझे लगता है कि हमारी गैस जो ना वो चली गई। गैस का क्या मसला है भाई। जो चूल्हा चल रहा है हम उधर ही बना लेंगे। देसी घी की मेरे पास 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, लेकिन मसला ये कि उसकी मुझे स्मेल ना नहीं अच्छी लगती। ऑमलेट वगैरह में बड़ी उसकी स्ट्रॉन्ग से स्मेल हो जाती है, उससे धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर हम ये घी यूज कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि और हेल्दी खाना साथ हम खाएं। और मेरे बच्चों ने टीवी की आवाज इतनी ज्यादा खोली है ना, बच्चों आवाज कम करो बेटे, सुन लेता है बंदा किसी की बात। हाँ हाँ यान, हमें चाहिए कि आप थोड़ा सा आगे पीछे भी मूव हो जाओ, क्या ख्याल है हैं? थोड़ा सा पैन में, थोड़ा चाय की पतीली में। अब देखिएगा पैन में हमने ऑयल डाल दिया, अब यान आपको सब कुछ दिखाएगा, मैं तब तक चाय की अपनी देगची रेडी कर दूं।
मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन में आऊँ, अपने व्लॉग रूटीन में रिकॉर्ड किया करूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है। बस ये अच्छा, आप लोग मुझे इतना कहते हैं ना, आप भी प्लीज लंबे व्लॉग बनाए, लंबे व्लॉग बनाए। मेरा भी दिल इतना करता है कि मैं लंबे व्लॉग बनाऊं, लेकिन पता है आपको इशू क्या है? इशू ये है कि दिन हो गए छोटे, सर्दी है, और बस सारा दिन इतनी थोड़ी भाग लगी होती है कि वो व्लॉग का उसमें टाइम निकलता ही नहीं है। मेरे रूटीन में आप लोग को बताऊं तो आप लोगों ने कानों को हाथ लगाना है। अल्लाह, इतना बिजी रहती हूँ माशाल्लाह से। 4 बच्चे हैं, किसी की ट्यूशन, किसी के घर साहब, किसी की राइडिंग, किसी की पार्क, किसी का स्कूल, किसी का लंच, किसी का डिनर। तो उसमें मुझे फोन देखने का भी टाइम नहीं मिलता। मुझे जो भी मिलते हैं ना, उनकी मुझसे, मेरे अपनों की यही कंप्लेन रहती है कि तुम तो जो है वो फोन भी नहीं उठाती। और मुझे इतना बुरा फील होता है कभी कभी अपनी अम्मी अबू के लिए भी, बेचारे क्या सोचते होंगे हमारी बेटी के पास टाइम ही नहीं है। तो मैं बड़ी ही परेशान भी होती हूँ, और मुझे समझ में नहीं लगती कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। लंबे व्लॉग तो आ नहीं रहे, इसलिए अब आप लोग मुझे ये भी नहीं कह सकते, बहुत सारे हेटर्स आ जाएंगे कि आप व्लॉग मत बनाया करें। तो मिनी जो व्लॉग हैं वो आपको पता है छोटे छोटे क्लिप लेके बंदा कर लेता है, वो भी कभी पोस्ट भी होते हैं कि उनका वॉइस ओवर का भी टाइम नहीं निकल रहा होता। खैर, ऑमलेट जा चुके हैं हमारा। आप कोशिश करेंगे इस चूल्हे को फिर से ऑन करने की। चाय के लिए हम पत्ती डाल देंगे। इस डिब्बे का बड़ा मजाक उड़ाया ना आप लोगों ने। अब क्या करें, भी देसी लोग हैं, और फिर ऐसी चीजें तो करनी पड़ती है ना। हम कौन सा कोई अमेरिका में रह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में गधे को बाप बनाना पड़ता है। बस हमारे पास डिब्बा नहीं होगा और हमने चीनी डालनी होगी, तो हमारे पास ये डिब्बा हाथ लग गया। अब इस डिब्बे ने मुश्किल में हमारा काम दिया है, और अब इस डिब्बे को मैं कैसे फेंक दूं कि नहीं भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं। बस काम चल रहा है, चल रहे, तो हमने कौन सा नुमाइश पे लेके जाना है। ये चीजें भी अच्छी लगती हैं, हर चीज में मत इतने नुक्स निकाला करें। और मुझे लगता है कि अब जो है ना, हमें टेबल खरीदना ही पड़ेगा। आप लोगों ने इतना क्या है कि टेबल ले लो, टेबल ले लो, और मुझे लगता है कि अब शायद वो टाइम, ठीक टाइम आ गया कि हमें टेबल ले लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा यान बहुत फ्री होता है यान के पास बड़ा टाइम होता है, चलो यान टेबल साफ किया करेगा। टेबल मैं ले तो लूं, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मैं परेशान इस बात पे हूँ, हैरान तो नहीं, खैर परेशान इस बात पे हूँ। टेबल ले तो लूंगी, टेबल को रखूंगी कहाँ पर? टेबल की जगह पर तो मेरे कपड़े आ गए, मतलब कि फिर मुझे कपड़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी टेबल रखने के लिए। तो इसलिए बस फिर कोशिश करती हूँ, जब मेरे दोस्त वगैरह हो उन्हें बाहर हम बुला लेते हैं, बाहर ही मिल लेते हैं। और जो बहुत क्लोज हो जाए, फिर जो कि मैं बेड पे बैठ के गप्पे लगा सकूं, तो उन्हें मैं कहती हूँ कि आज जब भी, बस उनके लिए यही घर ठीक है। आंखों में इतनी इचिंग हो रही ना प्याज की वजह से, मेरी कल भी आंखें दुख रही थी। बस एक पंगा किया मैंने जिसकी वजह से मेरी आंखें बड़ी दुख रही थी। वो मैं आपको बताऊंगी कभी ना, ताकि आप वो दोबारा ना कर सके। अच्छा, इसे हम यहाँ पर इस तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जिस कदर ठीक है ना, ये इस तरह हम इसकी साइड चेंज नहीं कर सकेंगे। पहले इस तरह इसे बनाएंगे, और ये देखिएगा कैसे मैजिक होगा ना। टूटे हुए अंडे को आप एक रोटी की तरह अंडा बना दो, तो ये भी एक, मुझे लगता है कि कारकर्दगी है आपकी, जिसमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन कभी कभी इंसान को खुद सोच के खुश हो जाना चाहिए कि वाह क्या टैलेंट है हमारा। किसी को पता है इसमें कैसे बनाऊंगी? ओके, अब बारी आती है ब्रेड की। इसका अब मुझे समझ लगी क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जैसे गिला तवा इसके ऊपर रखा है ना, उसका पानी इसके ऊपर चूल्हे पे चला गया, तो जिसकी वजह से इसका स्टोव ऑन हो नहीं रहा। हाँ जी, कौन है? तेनू खंग लग गई है? मैं क्या शायद कोई आया तो तू मनारे पाकिस्तान जो वेख लिया है पुत्र। 11वीं का पता 12वीं को चलता है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? 11वीं का पता 12वीं को चलता है, अभी 11 को चल रहा है पता है। इसलिए जो तेनू भार ता चढ़िया कि तू दस से बगैर तू नस गया, तू परवाह नहीं की कि बाजी पीछे की करे दी। यार मैंने भी टेंशन छोड़ दी, मैं कहा कोई नहीं, काम तो हो ही जाने। खैर है, अब अयान खुश है ना, जब अयान वापस इतना खुश आया, अयान को देख के मैं भी खुश हो गई। वरना तो मैंने सोचा था कि अयान को डांटूंगी, फिर मैंने कहा चलो बच्चा बेचारा खुश हो गया, अब इसे क्या डांटना है। लेकिन अगली दफा के लिए इसे जो ना वो डांट पड़ेगी, अगली दफा ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, शमशाद में ये क्वालिटी थी, अगर बाजी नहीं होती थी ना या कुछ भी, तो
उससे अच्छा नहीं, मैं जब काम करती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि बाजी काम करे ना, तो फटाफट सारे काम कर रहा होता था। तो मैंने उससे 1-2 दफा कहा कि मैंने कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद काम कर लूंगी, तुम अपने काम देखो। तो कहता है कि नहीं बाजी मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप काम करती हैं, तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप काम करेंगे, आप बर्तन साफ करें। तो उस चीज का लिहाज करता था कि बाजी नहीं है, वो जितना भी परेशान हो रहा होता था लेकिन वो काम सारा करता था कि मैं देख लेता हूँ सब। अच्छा ना, यहाँ पर मैं ब्रेड को टोस्ट कर लूंगी। चाय के लिए मुझे दूध मंगवाना पड़ेगा, जो क्योंकि जो भैंस का दूध है ना उसमें थोड़ी आती है, वो स्मेल सी आती है, तो वो नहीं चाय पी जाती। तो मैं डिब्बे का दूध मंगवाऊंगी यहाँ पर, जब तक मैं ब्रेड वगैरह गर्म करती हूँ। यहाँ दूध लेके आएगा। अच्छा, आप लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज तो आप लोग सामने से हर चीज सामने से नहीं, हर चीज मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें आप मंगवा रही होती हैं। तो मार्केट बिल्कुल हमारे घर के बाहर है, एक कदम में यान का घर के अंदर होगा और एक कदम में यान का मार्केट में होगा। तो मतलब किस तरह मार्केट है। तो फिर छोटी छोटी जो चीज खत्म हो जाती है तो फिर हम यही से मंगवा लेते हैं कि ना कि अब फोन थोड़ा जाए। तो इमरान भाई भी नहीं है अभी, तो बस फिर हम छोटी छोटी चीजें मंगवा लेते हैं। जैसे कि 20 रुपए का हमने इतने हमारा यहाँ पर अच्छा वो बन चुका है इमेज कि हमने ये 1000 देके भेजा 20 का धनिया मंगवाने के लिए। 20 का धनिया इतना फ्रेश और इतना ज्यादा मिल जाता है। तो उसके पास नहीं था, उसने कहा यान बेटे आप मुझे बाद में 20 दे देना, तो अभी आप पैसे वापस ले जाओ। खैर अभी यान को देंगे, दूध का बड़ा डिब्बा लेके आएगा यान। हट ना से पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, ऑमलेट हमारा एक साइड से बन चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी साइड हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए इसे मैंने कैसे बना लिया था। अब इस पे प्लेट रखेंगे और बिस्मिल्लाह, ये देखें। और अब इसे दूसरी साइड से बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑमलेट इस तरह अच्छा बने तो आप ये तरीका यूज करें। ऑमलेट टूटेगा भी नहीं और अच्छा भी बनेगा। अब हम ब्रेड गरम कर लेंगे। दूध का डिब्बा हमारे पास आ चुका है। गैस स्लो आने की वजह से हमारा नाश्ता थोड़ा स्लो हो गया है। जब भी सर्दी आती है ना तो गैस का इतना इशू हो जाता है हमारे घर भी, और जो और ज्यादा लोग जो लोग हैं उनके घर में तो और ज्यादा इशू हो जाता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में फिर भी थोड़ी बेहतर आती है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम कहीं गए थे तो उनके घर बिल्कुल भी अभी महीना पहले भी गैस नहीं आ रही थी। तो कहते हैं हमारे पास तो इतना गैस का इशू है कि अभी आती ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे वो कौन सा घर था जो आपने हमें दिखाया ही नहीं। कोई घर ऐसे होते हैं जो आपको नहीं दिखाने चाहिए, है ना। कुछ घर नहीं आना चाहते ना। मेरी अम्मी का घर नहीं था। ये मत कहिएगा कि इसकी अम्मी का घर होगा। इस बच्चे ने मेरी जान खा ली कि मुझे केक दो, अब मुझे इसे केक दे के जान छुड़ानी पड़ेगी। आ जाओ, दे रही हूँ। है कोई हाल इन बच्चों का खाने पीने का? जो पोस्टर लगे हुए हैं, जो ये सामने पोस्टर लगे हुए हैं, केड़े पोस्टर केड़े किथे लगे हैं? ये फूल लगा के पता नहीं केड़े पोस्टर गल करन गए हैं। ये रोड पे लगाए हैं। पता नहीं मैं केड़ा वेख्या है। और ऑमलेट देखे हैं, ऑमलेट को आप रोटी की तरह इस तरह भी हाथ से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे होता है ऑमलेट। ब्रेड हमारे अच्छे से टोस्ट हो चुकी है। एक बाइट मैं भी केक की ले लूंगी। जब हमजा को दे ही रहे, हमजा हमजा अब एकदम कहाँ चला गया। दे रही हूँ। ऑमलेट हम निकाल लेंगे। देख रहे कितना अच्छा ऑमलेट बना है हमारा। अब चाय को हम इधर मूव कर देंगे ताकि चाय भी हमारी जल्दी बन जाए। और ब्रेड हमारी क्रिस्पी सी टोस्ट निकाल लेंगे। मुझे जो ब्रेड है ना वो इस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी सी अच्छी लगती है, आसा चूल्हे पे करके। ड्रामे लगा रहे हैं सारे भाई, हर कोई अपनी जगह पर, इनके पापा समेत। मैंने रखा है यहाँ पर तेरे लिए। हम कितने लोग हैं? हम 6 लोग हैं और 8 टोस्ट मैं गर्म करूंगी, क्योंकि कुछ एक एक खाएंगे, जैसे मैं भी एक ही खाऊंगी। कितना टाइम लग गया नाश्ता बनने में, है ना। इधर चूल्हा फिर बंद हो गया, ये क्या मसला है। अब चाय को हम इधर मुंह करेंगे। चाय की देखिए हमारे सब चूल्हों पर जाएगी। ये भी टोस्ट हो चुका है।
मेरी बहन तो उधर आ जा, तो ना सता हमें। बिस्मिल्लाह। हमजा चीखे इतनी लगा रहा है ना, इस बच्चे ने मुझसे मार खा ली। हमजा, आपने बेटे मुझे नजर आ रहा है बड़े वाज़ेह तरीके से, क्या आज आपको 2 हाथ लगने वाले हैं, क्योंकि आज इसका साइकिल भी आनी है। आज ये बच्चा बहुत हाइपर है, आज इसने साइकिल लेने के लिए जाना है, इसलिए इसने हमें इतना जलील किया हुआ है सुबह सुबह उठ के। चलो आओ सब बच्चे, चटाई बिछाओ। नहीं, क्यों नहीं? हाँ जी, नाश्ता आ गया है। सब जो ना वो नाश्ते के लिए आ चुके हैं। नाश्ता ये हमारा आ चुका है और इन बच्चों ने केचप पे जोर दे दिया। क्या कर रहे हो? केचप खाने बस? चाय बच्चों की ठंडी होके आ रही, अब बस इन्हें मैं सर्व करूंगी, वरना ये यही हरकतें करेंगे। A few moments later. लें जी, चीजियां आ गई हैं बच्चों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका बात है नहीं, ले उठी हो गई पूरी। इसकी शक्ल देखें, हम जाके शक्ल देखें, इसकी शक्ल देखें। अब ये बांटेगा सबको, ये चौधरी सब में बांटेगा चीजियां। किन्ने दा है? देख ले, दूसरी फौजें भी उठ गई हैं। ये इनकी पार्टी है, टीवी देखेंगे साथ। ये देखें, बांटने का तरीका चेक करें। हम यहाँ पर केक खा रहे हैं और ये सिद्रा हमारे लिए केक लेके आई थी, बहुत मजे का। चाय साथ हमने मजे की बनाई है और बस एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे कह रहे नाश्ता हमने इसलिए किया था, इनकी प्लेटें देखें साफ करके गए कि इस शर्ट पर नाश्ता किया है कि फिर आपको चीजें मिलेगी। तो माशाल्लाह से ये देखने, आप जो मैंने ऑमलेट बनाया था यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा, माशाल्लाह सारा खाया गया। फिर ये है शोना बिल्ला बिल्ला, मैं सच के जाऊँ खुश है ये, जब खुश होता है फिर इस तरह करता है, फिर इस तरह स्टिंकी हरकतें करता है। ले ले ले, जलवा है हमारा। थैंक यू तो बोल दे पापा को, थैंक यू तो बोल दे पापा को। अच्छा ना, पापा को थैंक यू तो बोल दो। बोलो बाबा जानी थैंक यू, आपने मुझे चीजें मंगवा के दी है। नहीं, थैंक यू तो है ही नहीं। नाश्ता हमने कर लिया, खा पी लिया, बच्चों ने चीजियां भी खा ली। अब बारी है गिफ्ट्स खोलने की और देखने की। तो देखते हैं कि मेरे जो फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई, आज मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाह, मेरे पास तो पूरा स्टोर खुल गया है। आहा, बहुत चंगा ना मैं। खैर, हम कहाँ से शुरू करें? मियाँ जी का भी गिफ्ट आया था। आप अपना गिफ्ट खुद खोलना चाहेंगे कि मैं खोलूं? अच्छा लगा आपको? चलें जी, पहले मैं अपने गिफ्ट से, मुझे लगता है कि पहले मैं अपना गिफ्ट देखूंगी, मुझे उसके लिए भी एक्साइटमेंट है ना। जैसे कि अच्छा, मैंने आपको मिनी व्लॉग में मैंने बताया आप लोग को कि ये मेरी जो फ्रेंड है, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ मेरी इसे। मतलब कि हम कैसे मिले और कैसे दिल को दिल से रहा होती है, और जब एक इंसान से आप बार बार मिल लेते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि अच्छी दोस्ती हो जानी चाहिए। तो मेरी इंस्टा पर बात हुई थी, इंस्टा पे मेरी, हाँ, कोई 2 साल पहले बात हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, हम बात करेंगे ये वो। तो फिर हमने हज पे भी जाना था, जब हम अभी हज पे जब हम गए थे, लास्ट ईयर हज पे गए थे। तो फिर उसने देखा कि हम लोग हज पे जा रहे हैं, उसने मुझे फिर मैसेज किया था कि आप हज पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर तो मुश्किल है, कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप कराची नहीं आ रही और मैं भी लाहौर नहीं आ रही, तो हज पे हम मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर हम हज पे मिलेंगे। तो जब हम हज पे गए, उसका मैसेज आया, कभी मेरा गया, बस हम मिलते 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 फिर एंड देन फिर मिल ही गए एक दिन। फिर हम, इतना शॉर्ट टाइम था कि हम लोग मॉल में मिले थे, आप मेरे साथ ही थे, याद है आपको? बिल्कुल एंड में मुलाकात हुई, क्योंकि हज पे हम दो बड़े शॉर्ट कम दिन के लिए, वो भी कम दिन के लिए। हाँ, वो भी बहुत थोड़े दिन के लिए थे। हाँ, आपके पास तो माइक भी नहीं है, तो वो लोग भी बहुत थोड़े दिन के लिए थे वहां पर। मिलना लोगों से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हज ऐसी जगह थी कि जहाँ पर सेफ था मिलने के लिए, वरना बड़े मैसेज आते रहते हैं कि मिले मिले, लेकिन मीटअप करें, ये करें वो, लेकिन कहाँ मिला जाता है, बड़ा मुश्किल है। रिस्पॉन्स ही क्या रहता है, तो मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है। फैंस वहाँ से मिलने के लिए यूजुअली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र है कि हम जिनसे मिले हैं, जिनसे से अच्छे लोग मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज पे मुलाकात का बहाना बन गया था, क्योंकि वो भी क्लोज थे हमारे होटल के, तो बस मुलाकात हो गई थोड़ी देर के लिए। क्योंकि
नहीं 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 नहीं, बस एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, हमने नमाज साथ पढ़ी थी हम दोनों ने, और फिर हमने तवाफ साथ किया था, और मैंने भी उसे फौरन से अपना ट्रिक बता दिया कि ये ऐसे ऐसे करो, और मैंने उसका निकाब बांधा। मैंने कहा सर निकाब बांध के तो जरा इजी रहेगा, तो हंसने लगी क्या आपने। मैंने कहा ये स्टाइल मैंने अपनी बहनों को भी सिखाया, आप लोग भी पूछते हैं कि मैं ये कैसे करती हूँ, तो आप लोग को भी कभी मैं सिखाऊंगी। तो हमने सोचा यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इशू भी है और आप हर किसी से नहीं मिल सकते। तो मैंने कहा चलो हम हज पे हैं और अल्लाह के घर में यहाँ पर तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पर मैं मिली, तो मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा जब भी आप लाहौर आए तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे। फिर उसने मुझे मैसेज किया कुछ दिन पहले कि मैं अभी लाहौर में हूँ, तो मैं ना फिर हम मिलते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो हम मिलते हैं, कल का डिनर कर लेते हैं एक साथ। कल उसने जाना था, तो जब मैंने उससे कहा कि कल का कर लेते हैं, तो उसने सोचा कि मैं शायद बिजी हूँ, और इतने तकल्लुफ में बेचारी पड़ी हुई थी, तो वो एक दिन और उसने एक्सटेंड कर लिया, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने भाई को भी थैंक यू बोला कि आप मेरे दोस्त को यहाँ पर लेके ठहरे, और एक दिन और आप लोगों ने हमारी वजह से एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि फ्री टाइम किसी के पास में नहीं। तो खैर हमने कल शाम को मिलना था, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए गिफ्ट ले लेती हूँ, तो मैं दोपहर में मॉल चली गई मारिया बी पे। मैंने कहा मुझे मारिया बी के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो क्योंकि स्टाइल भी अच्छा होता है उनके, तो किसी को आपने गिफ्ट करना हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मोस्टली खुद भी मारिया बी के वेयर करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि जब मैं खुद पहनती हूँ मैं किसी को गिफ्ट भी वही देती हूँ। मैं जब वहाँ पर गई तो एक बंदे ने आके मेरे शोल्डर पे टैप टैप किया, एकदम मैंने मुड़ के देखा तो कहते अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ओ वाह ये कैसा कोइंसिडेंट हो गया, क्योंकि वो मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए आई थी। अब अच्छा बंदा मुझे कहता है बिल करवा ले बिल, मैंने कहा वेट करो, मैंने कहा अब इसके सामने तो मैं नहीं बिल करवाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ। तो उसने भी ना फटाफट से लिया और जल्दी निकल गई ना, और उसने मेरे लिए और भी बहुत सारी चीजें ली। वो वहां से खैर उसने एक जोड़ा लिया और वो निकल गई कि अभी ये यहाँ पर मौजूद है तो इसके सामने मैं क्या चीजें लूँ। और मुझे लगता है वो फिर दोबारा बेचारी वापस आई और उसने मेरे लिए फिर और गिफ्ट्स लिए। तो खैर एकदम मुझे अच्छा लगा ये जोड़ा मेरे हाथ में था। खैर ये वो लेके आई है इनकी वेलवेट की न्यू कलेक्शन जो आई है, और ये इतना प्यारा जोड़ा है क्योंकि इनका आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, खैर उसको मेरे लिए मिल गया। और थैंक यू सो मच सिद्रा, इतना प्यारा जोड़ा है, इतना प्यारा। और ये सिर्फ जोड़ा ही नहीं, साथ पूरी मैचिंग करके लिए मेरे लिए लेके आई है। मैंने कहा वाह, देखिए ये होते हैं दोस्त। अच्छा इसमें ना ब्लू और सिल्वर सा कुछ काम है, तो इसके साथ ना ये मेरे लिए लेके आई है ब्लू कलर में। ये भी अगर मैं चाहूंगी कि आप जूम करके दिखाएं, तो ये इसने मेरे साथ लिया है। तो ये जब अब मैं पहनूंगी तो सारी एक्सेसरीज इसके साथ पहनूंगी ताकि उसे भी देख के अच्छा लगे हैं। हाँ बस देख लें शॉपिंग की बात ना करना 6 माह तक। नहीं शॉपिंग पे भी हमने एक वीडियो बनानी। गाइस सिर्फ अभी मुझे इतने कपड़े लेके दिए इन्होंने, अभी इतनी मेरी सर्दियों के गुजारा हो गया इतने कपड़ों से। व्लॉग मिल रहे हैं मुझसे, शॉपिंग अलग है, जुल्म की इंतहा है बेसिकली। सारा जुल्म तो आपके ऊपर ही हो गया। अच्छा ये क्या है, वाह इयररिंग देखें, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कान पे पहन के दिखाऊं? तुम्हें चाहिए कि ये चीजें तुमने ली हैं कुछ वापस कर आओ। हाँ नहीं वो वापस नहीं होता वापस नहीं होता, एक्सचेंज हो जाता वापस नहीं होता। ये देखिए कि बंदा कैसा लग रहा है। अच्छा ना किसी का स्टाइल भी आपको पहनना चाहिए। मैं ना हमेशा छोटे छोटे पहनती हूँ, तो जब मैंने ये देखा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, तो लेकिन मुझे प्यारा लगा। मैं हमेशा एक ही स्टाइल में रहती हूँ कि नहीं नहीं इस तरह नहीं, ये लंबे हो जाएंगे ये हो जाएंगे, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मेरे बंदे कैसे लग रहे हैं। खैर हम चलेंगे अगले। सैटी क्या कहते हैं, हमेशा देखते हैं अब हो गया, हम लोग हमेशा गंदी पड़ चलती रहती है, इस पर नहीं खत्म नहीं होता क्योंकि मैडम की शॉपिंग खत्म नहीं होती। मसला ये है ये गंद नहीं अब गाइस, ये उठेंगी यहाँ से तो कल और शॉपिंग आ जाएगी पास, बंदा क्या करे समझते बराबर चीजें हैं ये औरतों के मसले की। बात तो सही है तो अब औरतें शॉपिंग नहीं करेंगी तो क्या करेंगे, इतना हम काम करते हैं कि ताकि शॉपिंग कर लें। अब तो बच्चे पे मुकाबला देते हैं, वो भी कहते हैं कि अब्बे से परमिशन मिलती है, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं कि अच्छा आप ओ वाह वाह देखें ब्रेसलेट कितनी प्यारी। ये सारी जो है ना इस जोड़े के साथ मैचिंग है हमारी, देख रहे हैं आप, मैचिंग तो पूरी की है। जबरदस्त स्टाइल है अभी सिद्रा का। खैर अच्छा ये चीज, हाँ हमने बुंदे भी देख लिए, ब्रेसलेट भी देख लिए, जोड़ा भी देख लिया, साथ केक इतना मजे का था। चॉकलेट मेरे बच्चों ने आते ही जो ना वो उसका तबायुल्ला लगा दिया चॉकलेट का। इसके बाद फिर आ गया मेरे मियाँ का गिफ्ट, काफी हैवी है आपका गिफ्ट ना।
अब आई होप कि जो मैंने सिद्रा को गिफ्ट दिए हैं उससे अच्छे लगे हों, अल्लाह करे उससे अच्छे लगे हों। मैंने उसे कहा, मैंने ना फाखरा को गिफ्ट दिया तो साथ मैंने अपना मैचिंग जोड़ा लिया, मैंने मानो को गिफ्ट दिया तो अपना हाथ बढ़ा लिया। क्योंकि मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना, मैं कहती हूँ कि किसी को गिफ्ट आप वही दो जो आपको खुद को अच्छा लगता है। तो मैंने मानो के साथ भी अपना मैचिंग जोड़ा लिया। अब जब मैंने सादिया को दिया तो उसके साथ भी मैंने मैचिंग लिए, तो मैंने उससे कहा कि जब मैं पहनूंगी ना तो तुम भी उसी तरह के सेम उसी तरह के करवाना, तो फिर हम दोनों के सेम हो जाएंगे। और ये है मेरे मियाँ का जोड़ा, इनका साइज जाहिर सी बात उन्हें नहीं पता था और वो अनस्टिच में ही लेके आए कि अपने साइज के मुताबिक हम स्टिच करवा सकते हैं। और अगर आप लोग को कोई, हाँ मैं आप ये बात एक पूछती हूँ आप लोग से कि अगर किसी को कोई बंदों का अच्छा टेलर पता है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके कपड़े हमेशा हम जो है वो स्टिच लेते हैं और मुझे वो इतने अच्छे लगते नहीं है। मेरा दिल करता है कि हम खुद स्टिच करवाएं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो कोई अच्छा जो किसी ब्रांड का स्टिच करता हो या कोई इस तरह, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह फिर हम अपने कपड़े मेरे मियाँ के कपड़ों से स्टिच करवाएंगे। मेरे तो मास्टर साहब जो हैं। और ये वो शॉपिंग है जो मैंने कुछ रिदा की और अपनी, और ये बूंदे मैंने कल पहने भी थे, आप लोगों ने देखे होंगे। ये भी बहुत खूबसूरत से बूंदे थे। ये लास्ट पीस था उनके पास जो मैं लेके आ गई। हाँ जी, हाँ जी, तुसी जल्दी होया वो उसे जाना थोड़ी देर वास्ते, तुसी आ गए ना फिर आके अपना काम शम करना ते तुसी फिर 2 घंटे तक आ गए, ठीक है। फिर बच्चे आने जुआ शुआ करनी कंगी उन्होंने मुंडिया ने करनी, उन्होंने शावर लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर बाद में जैसे जैसे मैं पहनूंगी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। हाँ, और मैंने मानो का जोड़ा तो आपको दिखाया नहीं। हम जब मिले थे ना मानो से, तो ये मानो मेरे लिए जोड़ा लेके आई थी। पहले भी इतना प्यारा जोड़ा लेके आई थी। मैं अब कल के व्लॉग में ना वो जोड़ा भी दिखाऊंगी जो पहले मानो मेरे लिए लेके आई थी। और जो फाखरा मेरे लिए लेके आई थी वो तो आप लोगों ने देखा ही है। और फाखरा मेरे लिए और बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। मानो मेरे लिए ये जोड़ा लेके आई थी। ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है और ये इसकी शॉल है। तो ये भी इंशाल्लाह, और इसका कलर इतना खूबसूरत है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इस कलर में कोई जोड़ा लूँ, तो बस जो है ना वो मैं लेती नहीं। तो ये इसकी जो शॉल है मैं यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ। ये तो नहीं, इससे नहीं मैच हो रही, ये तो मैंने ब्लैक पहना है। तो बस ये थे मेरे गिफ्ट्स जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब हम चलेंगे बच्चों के साथ। हमने सोचा है कि संडे को हम बच्चों को जल्दी, लेकिन वैसे ये तो इसके साथ भी मैच हो गया है। संडे को हम बच्चों को जल्दी लेके निकल जाया करेंगे ताकि बच्चों के पास स्क्रीन टाइम कम हो। लेकिन वो मेरे अपने काम भी खत्म नहीं हो रहे थे, तो बस फिर अभी शाम का टाइम हो गया। खैर इन सब चीज़ों को मैं ऐसे ही रखूँगी। और थैंक यू सो मच सिद्रा, मुझे आपके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। आप इतने, सबसे बड़ी बात ये कि आप इतने प्यार से, इतने खलूस से और इतने दिल से मेरे लिए लेके आई हो, तो ये इनकी तो कोई कीमत है ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ आप किसी को इतने प्यार से देते हो ना, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये फूल भी मेरे लिए लेके आई थी। केक की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। केक भी बहुत मज़े का था। हमने नाश्ते में जो ना केक खाया भी है चाय के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जब आप किसी को प्यार से मिलते हो ना, तो आपका दिल चाहता है कि उसे आप सब कुछ दे दो। आपको समझ नहीं आ रही होती, उसे जितनी को समझ उसे लगी ना बेचारी ने, इतना एक तो दिन भी एक्सटेंड कर लिया, फिर इतने गिफ्ट्स उठा के ले आई। अब इंशाल्लाह हम जल्दी कराची आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जल्दी नहीं, मैं कहते हैं आप वीकेंड पे आ जाओ। मैंने कहा 2 दिन के लिए नहीं आ सकते, हमारे पास ड्राइवर था, वो होता तो शायद हम आ जाते। हमने एक ड्राइवर रखा कि वो कहता मैं तो यहाँ से ना हर हफ्ते कराची जाता था, तो हमने कहा ये तो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर है, इसको रख लेते हैं। खैर हमने उसे हायर कर लिया। उस बंदे ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, तो एक दिन तो मेरे पैर के ऊपर उसने ना गाड़ी चढ़ा दी। तो मैंने फिर उसे पूछा, मैंने कहा अच्छा तुम कराची जाते थे हर हफ्ते? कहता जी बाजी। तो मैंने कहा कि कितना टाइम लगता है कराची जाने में? कहता यही को 7-8 घंटे में मैं चला जाता था। तो हमारे पास वो होता तो शायद हम 7-8 घंटे में कराची पहुंच जाते। उसी दिन हमने छुट्टी करवा दी कि भाई खुदा के वास्ते हमें माफ करो। एक दिन फॉर्च्यूनर लेके गया, नई गाड़ी थी, तो सीधे जाके पंप में हवा भरवानी थी टायर में, तो जाके सीधे उनकी दीवार में ठोक दी। मैंने कहा अल्लाह ये बंदा कहाँ से आ गया है। नमाज पढ़ने के लिए मेरे मियाँ में जाता था, मियाँ के साथ मस्जिद में जाता था, तो ये नमाज पढ़ रहे थे, पीछे से ड्राइवर गायब। तो क्या इन्होंने पूछा कि कहाँ चले गए थे? कहता है कि मैं दूसरी मस्जिद में चला गया था। मैंने कहा कि ये सही है। खैर अभी बच्चों को उठाएंगे। बच्चों की तैयारी आपको पता ही, बच्चे कोई तैयारी नहीं करते। मेरे बच्चे, सर्दी आ गई, हम लोग विंडो बंद करके, पंखा बंद करके, इतनी ठंड लगती है। ये बच्चे ऐसे हैं कि ये जो है ना एसी चला के, पंखा चला के, दरवाजे बंद करके सोते हैं। और हमजा को हमने कहा कि सर्दी आ गई बेटे, एसी बंद कर दो। कहता है मम्मा सर्दी कहाँ आ गई? ना तो आपने मोटे कंबल दिए हैं हमें और ना ही हीटर लगाया, तो सर्दी कहाँ से आ गई? तो सर्दी तो है ही नहीं, हम एसी चला के सोएंगे। चलो बच्चों, आज हमने इसकी साइकिल लेनी। मेरा बच्चा रेडी साइकिल लेने के लिए? चलो उठे ना, फिर हगिए तो कर। कहता आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हैं मुझे छोड़ के? मम्मा ये अच्छी बात नहीं है, मैं छोटा सा बेबी हूँ। मुझसे उठो,
सब बच्चे चल रहे हैं फोन पे। वीकेंड पे नहीं सिर्फ फोन मिलता है, सैटरडे को टीवी देखते हैं, संडे को उन्हें फोन मिलते हैं और वो भी नाश्ते के बाद। और ये बच्चे बस टेढ़े बेढ़े होके चार्जर, आपने देखे हैं जिसको भी देखेंगे उसने चार्जर अपना साथ ही लगाया हुआ है ताकि फोन डेड ना हो जाए। चलो उठो, चलो 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 चलो, लेट हो रहे हैं, चलो। One eternity later. अभी बस निकलेंगे, सुबह हमने निकलना था, निकलते निकलते जो ना वो शाम हो गई है। दिन में जाने वाले लोगों का ये हाल है जो कि चाहते थे कि हम जल्दी चले जाएं। ये क्या हो गया है, हर बंदा हर चीज को इतने पंगे देता ना। ये स्टैंड मैंने खोल के रखा था, किसने ये बंद किया है? किसने बंद किया स्टैंड? है कोई हाल? अभी हम लोग जाएंगे बच्चों को शूज लेने, खाना खिलाना है, हमजा की साइकिल लेनी है। अब देखते हैं कि आज के दिन में कितने को हमारे काम हो जाएंगे और फॉर्च्यूनर पे जाएंगे। किसी ने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस गाड़ी पे जाना है, तो मैंने कहा कि ये जो ना ये बड़ा फैसला है, ये मेरे मियाँ डिसाइड करते हैं कि हम किस गाड़ी पे जाएंगे। जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो बड़ी गाड़ी पे जाते हैं, जब हम दोनों जाते हैं तो मुझे एमजी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो थोड़ी लग्जरी सी है और स्पोर्टी सी, तो मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उस पर जाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन बच्चों के साथ इस पे 2 बच्चे पीछे चले जाते हैं, 2 मीटर में, और फिर 2 लोग हम आगे, तो सफ़र जो वो थोड़ा आसान हो जाता है। खैर चेंज करना था, कुछ भी नहीं किया, अब ऐसे निकल पड़े हम लोग। हाँ जी, क्या हो गया? बैठो 1 सेकंड। हाय मैं सदके जाऊँ, तू कितना प्यारा है गुगू। हाय मैं सदके जाऊँ, तू कितना प्यारा है मेरी जान। ही देख मामा यहाँ पे रखेगी और मामा, ओह माय गुडनेस, कुछ मामा अपने बालों में लगा लेगी। मामा मैं शूज ले आऊं? हाँ जी बेटे, आपको शूज लेंगे। मेरे भी लेने हैं। हाँ जी आपके भी और लेंगे। थोड़े से पहले रुकेंगे। हाँ जी हम रुकेंगे। मैं साइकिल मेरा भी एक छोटा सा काम था, लेकिन मैं फिर अपना काम करूंगी, आज आप लोग की काम करेंगे। ले लेंगे। हाँ हम जाके साइकिल भी लेंगे। बस तो आज चुका दो, तुझे क्या है? तो अपना बस ये लड़ाई इस तरह पूरी गाड़ी में चलती जाएगी। ओके जी, ये बच्चे निकल गए हैं, ये आप जाएंगे स्टोर। पापा के साथ जाने लगे, तंग किया हुआ। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, इतना सर दर्द कर रहा है कि साइज, आप साथ जा रहे हो, साइज क्या करना है? और पूछ रहे हैं कि हमारे जूते का साइज बता दो। अकबर खान चले जाओ, चले जाओ, अल्लाह तेरा भला करे जा, चला चल चल जा, चला जा। हाय हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं मैं नहीं आ रही, आप लोग जाओ। बस बेटे मैंने नहीं आना, आप लोग जाओ। हम जाने फूल देंगे, फूल मैंने यहाँ पर रखे, चलेंगे। अल्लाह, हमें थोड़ा रेस्ट करेंगे, मेरा सर दर्द से फट रहा है, बुरा हाल हो गया, बच्चे बहुत तंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह जल्दी सुबह। ओए होए होए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही। सुंगे सुंगे सुमे 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 क्या होता है? ये वापस आ गए। हाँ जी, हाँ क्यों लेके आए हो? तो मजा आता जिस जान खाई है ना। मैं इसीलिए नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा था। ये क्या लेके आए हो जी? ओ यार उनको परफ्यूम चाहिए, उनको तुम्हें परफ्यूम चाहिए हैं? सारी दुकान परफ्यूम चाहिए इन्हें, इन्हें पता नहीं क्या कुछ चाहिए, मैं तो हैरान हूँ। मामा आप लोग की ये एज होगी कि आपको परफ्यूम चाहिए? मतलब सारी दुकान अच्छा हाँ, मुझे लाइक चाहिए, परफ्यूम नहीं, चाहिए। जैकेट से मैं लेके आएंगे परफ्यूम्स। पता नहीं क्या परफ्यूम्स मैं इनकी ऑर्डर करती हूँ डॉलर स्टोर से। की लेके आगे फुटी। चलो अभी पहन लेंगे। अब देखते हैं ये लेके क्या आई है। मेरी बेटी को शौक चढ़ा हुआ था, चलो मैं तो पहन ही लूंगी। वो कहता है कि सब लड़कियां इस तरह पागल बनी ऐसा ले रही है। वो कहते हैं आए मेरे सब लड़कियां इस तरह के ब्लॉग टाइप लेके जा रही हैं अगर यार कसम से। और ये लेके कितने क्या है? 8,000 की। इतनी महंगी। और न सर ना पैर, इस अंदर जैकेट अंदर निकलता है, पीछे फेंक देते हैं, उस तरह की जैकेट है ये। जो जैकेट अंदर निकलता है, क्या लेके आए हो बेटे आप? कसम से पेट, ये पेट। जैकेट नहीं होती जो फेंक देते अच्छा जी, हैं, ये जैकेट ली है, अब घर जाके ये खोल के दिखाएंगे ये क्या ले लिया। कसम से मेरे पास छोड़ दो पुराने बाद से- मैं पता किसी जान छुड़ा के लेके लेके आया हूं। दो जैकेट से लेके बाबा को स्कूटी लेने आई ना, तो फिर वही ले लो। 2 जैकेट चाहिए थे। अल्लाह बेटे, जैकेट तो अभी फूफा ने आपके लिए इतनी अच्छी एमके की शूज भेजी। देख रही थी मैडम, शूज भी लेने थे फिर। अल्लाह मैं भी शूज लेके मामा आपको कहा था हम इधर से शूज ले लेते हैं, आपने कहा था ठीक है। यार कसम से ये क्या बच्चे, मैं इसलिए नहीं वो क्या गई। परफ्यूम चाहिए मुझे, कौन कहा था? छोटा।
यार मैं डॉलर स्टोर सन की परफ्यूम्स ऑर्डर करती हूँ। यार मेरे मैं घर में मिस्ट बना दूंगी आपको। आपके पड़ी कोई एक्स्ट्रा खाली बोतल नहीं पड़ी, उसमें पानी डाल के। 15 की पेट्रोल में पकड़ में लेनी है मैंने। माशाल्लाह। कहाँ जाना है अंडे? नहाते हो नहीं? हाँ जी। स्पाइडरमैन होनी चाहिए, मुझे स्पाइडरमैन होनी चाहिए। ये बच्चे बहुत तंग करते हैं गाइस। मैं तो इनके साथ गई नहीं, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी। अभी एक स्टोर पे हमने आगे रुकना है, वहां पे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इनके शूज लेने हैं और शूज मुझे ना ट्राई करवाने पड़ेंगे क्योंकि इन बच्चों को शूज भी नहीं पहनने आते। इतने ये बच्चे है ना, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्या करूँ। ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, नहीं जान छोड़ते हैं, सबसे भी जान छोड़ते हैं। मेरे मियाँ मुझे कहते हैं जैसे को तैसा, तुम मुझे तंग कर रही हो। अब वो देख के खुश होते हैं कि ये बच्चे तुम्हारी शामत आई है दिन रात इनके साथ। अभी जो ना साइकिल हमारी रहती है, हमने तरला किया है इस बच्चे को कि कल स्कूल जाओगी, हम आपके आने से पहले जो ना वो शूज की दुकान आ गई। रोको रोको रोको, भी शूज की दुकान आ गई। बच्चे को तरला किया है कि कल स्कूल जाओगे, वापस आओगे तो आपको जो साइकिल है ना दरवाजे में पड़ी नजर आएगी। और ये बच्चा मान नहीं रहा। मैंने कहा जितनी महंगी होगी, जितनी टशन होगी, मैं वो आपको 10 जोड़े अगर शूज के पड़े हैं, जो मुस्वा के छोटे हैं, जो कब्र के छोटे हैं, हम क्या कहते हैं मेरे पास आपके साइज के भी हैं। फालतू है वो, फालतू नहीं है। आप मुझे आप सब लोग, मुझे आप सब माशाल्लाह चुप कर जरा, मुझे आप सब लोग ये बताएं जो अकबर के नए शूज छोटे हुए वो किसको मिलेंगे, जो मुस्वा के नए शूज छोटे हुए वो किसको मिलेंगे। ढेर ढेर मेरे शूज किसके लिए रखे हुए हैं, जब भी आते हैं ले लेते हैं और पहनते नहीं है। नहीं नहीं, माफी हमारे पास नहीं। आप लोगों को माफ करते हो? हमारे लिए माफी है? माफी कोई नहीं। हमारे तो सर का बम बना दिया। मेरा तो सर ऐसे बोंदला पड़ा है ना, जैसे समझ नहीं लगती कि हो क्या रहा है। कह रहा है अंदर चल के देखते हैं। सारे शॉपिंग बैग जो ना मेरे पैरों में इकट्ठे हो जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह। अभी हम इस स्टोर में चलेंगे और इन बच्चों ने ना शूज जो लेने हैं वो राइडिंग के लिए लेने हैं। आपने स्कूल के लिए लेने हैं, उसने राइडिंग के लिए लेने हैं। आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शूज देखो। बच्चों के शूज ऊपर है भाई के नीचे? ऊपर है। और ये भी तो पड़े हुए हैं। यार अभी ऊपर चलेंगे, शूज अच्छे लग रहेंगे। कितने क्यूट है ना शूज। इस तरह के लेने आपने? अच्छा रिदा, मैं कहती हूँ कि आप स्कूल के लिए ना ऐसे शूज ले लो, इस तरह के शूज। बेसिस में नहीं है, कुछ भी नहीं, पहनने इजी रहेंगे। बस ये देख लें, जो आसान काम है वो तो करना ही नहीं है। अभी कीमत भी मालूम नहीं है। किस तरह के लेने? अकबर, अकबर के लिए इस तरह। ओके ओके, उनके पापा ने ढूंढे हैं अभी। सच के जाओ, कौन से अकबर? ये अच्छे हैं राइडिंग के लिए बेटे। अच्छा ये ले लूंगा, लेकिन दूसरे देखने को अच्छे लगे। चल वो तो दूसरे भी देख ला, बस ये लेसेस का चलो ये बांध देंगे बंदे। मैंने शूज दे दिया बेटे आपने शूज क्या कर रहे हैं? ओके, लेकिन आप पहनते नहीं हो, मैं क्या करूं। मैंने पहले बोल नहीं, मेरे पास पहले बोल नहीं छोटे हो रहे हैं आपके लिए। आपको तो पैंट छोटे हैं। अकबर आपने राइडिंग के लिए लेने तो वही लो ना। ठीक है राइडिंग के जोगर। चलो ओके ठीक है। इस बच्चे को सब कुछ चाहिए, दुनिया जहान की चीजें से बच्चे को चाहिए। ये संग ले लो। ये रिदा, मैं जब मैं स्कूल जाती थी मैं संग पहनती थी। लेकिन स्पोर्ट्स डे के लिए चाहिए, जो जिस दिन हमने स्पोर्ट्स खेला जो ना ये बहुत मुश्किल टास्क आ गया है। पापा तो उधर घूम रहे हैं। साइज नहीं है, मोबाइल साइज। ये हेल्प कर रहा है। ये पूरे मुझे तो टाइट लग रहे हैं आपको। हाँ चलो ठीक है, ये तुझे शुक्र है कुछ चीज तुझे पसंद आ गई है। अकबर सैंडल भी ले लो, कुछ नहीं सैंडल अकबर के पास जूते हैं, हमें बिल्कुल जूते नहीं चाहिए। अब हम फैसला करेंगे कि किसको क्या चाहिए। मैं भी अपने लिए कुछ देख दुख लेती हूँ। हाँ चलो, बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को यहाँ से निकाला है। दोनों के जूते ले लिए। अब होपफुली घर जाके ये कहें कि ये ठीक है, ऐसे ना कि कोई बोले कुछ कुछ छोटा है, कोई कहे कि ये बड़ा है, और बस होता यही है हमारे साथ। बस फाइनली काम हमारे हो गए, बिल करवाएंगे। 2 शूज ऊपर से किए थे। आगे कितना? 8,000। अपने अपने शूज पकड़ो। कोई साइज का इशू हो कुछ हो तो
ओके चले ठीक, चले थैंक यू सो मच। अब हमने ले लिया, थैंक यू सो मच। बच्चे किधर गए हैं सारे, आ जाओ ध्यान से। हमजा कहाँ है? हमजा आ गया, जिन गाड़ी में आके बैठा हुआ है। हाय, फिश की स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि साथ ना ये फिश वाले की शॉप है, फिश बेचने वाला बैठा हुआ है यहाँ साथ ना। अब सीधे हम दौड़ लगाएंगे खाना खाने के लिए। खाना खाने का भी जो ना वो बहुत मसला है, क्योंकि ये चूज करना बहुत मुश्किल हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे विलेज, और ये नहीं आपने कभी उसको अपने बाजू में चढ़ाया हुआ है? हाँ विलेज का डिसाइड हुआ है हमारा कि विलेज जाएंगे खाना खाने के लिए। और ये ट्रैफिक का और जा रहे के हैं हालात हैं, जा ही रहे हैं विलेज, हम जा ही रहे हैं। बच्चों ने कहा विलेज ही जाएंगे। इन्होंने नहीं परवाह की कि हम कल भी गए थे, वो कह रहे हैं कि मैं कल आपके कल जाने से विलेज कोई नहीं लेना गए थे, देना। मिल्टानक से थे। हम लोग गए थे। कल विलेज हम लोग गए थे बेटे। तो कल अभी विलेज village? पहुंचते हैं, विलेज पहुंच के आज आपको बफे दिखाएंगे, खाना शाना कल गए थे, आज दिखाएंगे, ना जाए फिर आज। इन बच्चों को मस्ती करवाएंगे। आप लोग मत खाना, हम लोग खाना है। हाँ, बस ये देखा ना, ये सुना रहेगा। यही परवाह है ठीक हमारी। है बेटा। हम इन्हें ले जाए, खाते में ही रह जाना ऐसा हाँ करना। हाँ, ये ठीक है, चारों गाड़ी चले में। जाएंगे। कह रहे हैं कि हम हाँ। जब बिल बनना होएगा ना, आप अंदर आ क्यों जाना। फिर क्यों अंदर आने बिल बनाएगा तो? काटते में क्यों काटे होंगे थे? हम लोग पे आप हम लोग को काटे थे ना, हम सारी चीजें लेके आ जाएंगे। बिल जब बनाएगा खा पी आएंगे, पैसे देने के लिए एटीएम कार्ड अंदर चल के चला जाएगा। बिल बस देने के लिए अंदर ये आएगा। वैल्यू माँ ठीक बाप है की। बेटा। फिर से हम लोग पहुंच चुके 26 हैं में? विलेज। नहीं 20 में 10 में बना है। मुसाफ ठीक हो गया, मुसा का मूड थोड़ा सा खराब हो गया था गाइस, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुसा है थोड़ा टाइम लगा, हम इमोशनल हो गया ना। देख के सही हुआ है। बहुत ज्यादा भी चला दो। मैं आपसे बात भी करूँ। चलो चुप कर जा, चुप कर जा। तो अभी रश कम लग रहा है। चुप हो जा। कल हमें टेबल कोई अच्छी जगह पे नहीं मिला था क्योंकि बहुत फुल था, तो आज हमें शायद अच्छी जगह पर टेबल मिल जाए। कहाँ? नहीं वो मैं खाता मैं लो लाऊं। आजो 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 आजो। अल्लाह। और डिनर का टाइम भी इनका अभी भी हुआ है। अभी कोई अच्छा टेबल देना आपने। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, ये वॉशरूम है, उधर आगे देखेंगे। हाँ ये ठीक है, यहाँ साइड पे। इधर आना चाहिए, ये भी है दोनों। इधर इधर बैठ जाते। ये तीसरी टेबल आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 जो आपको अच्छी लगी सामने। चले जो, हाँ ये ठीक है, इधर साइड पे है ना तो बच्चे बैठेंगे। चले अब यहाँ पे अब खाना शुरू करते हैं। बच्चे तो जो ना वो चले गए हैं लूट डालने के लिए। पानी वगैरह यहाँ पे ला दें, ड्रिंक वगैरह ले आए और हम खाना लेके आते हैं। खाना देखेंगे। अभी इनका म्यूजिक शुरू नहीं हुआ और मुझे लगता है म्यूजिक शुरू हो गया है। ओ मैं ये ट्राई करूंगी हरीसा। यस, मैंने हरीसा एक ही दफा खाया, वो भी मैंने खुद ही बनाया था, उससे पहले ना मैंने कभी खाया। और सर्दियों की यहाँ पर आगे प्याज मात संघाड़े शकरकंदी। क्या बना रही है? मटन कढ़ाई चिकन, मटन कढ़ाई। ओके मटन कढ़ाई बिरयानी कल खाई थी। आप आगे हैं? कहाँ बच्चे? कहाँ हैं बच्चे? कहाँ हैं बच्चे? कहाँ हैं? माइक भी मैंने नहीं पहना। और ये सारे खाने यहाँ पर Later. ड्रिंक्स अब हमने ये लिए हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं ना बाइकआउट करें, वैसे क्या करें, रेस्टोरेंट में कहीं पर भी जाएं तो ड्रिंक हुआ है तो यही ड्रिंक्स आते हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं हम ये लेंगे। अब इसका क्या लगेगा बेटा? अब तो बस हैं? कुछ नहीं। क्या खाना है? प्लेट साफ कर दी, चटनी मसाला। हाँ अल्लाह, बस ये और बहुत चीज चाहिए होगी, आपने बता देना। नान गरम पाए, मटन में कुछ चीज, मटन चाप वगैरह। चाम बोला है उसको मैंने, और बोला है क्या कहते हैं, पराठा बोला है आलू का। आलू का पराठा। आलू का पराठा बोला चाम भी बोला। खरी खा ली है, खरी खा ली है, ये गिर गई है, खा ली है, कितनी खाई है फिर? कैसा गाना हैं? गाना? और लाऊं? लाता हूँ और दे।
पापा को बच्चों की पड़ी फिक्र। जी जी ये कहाँ है? शॉर्मा। एक फिश का पीस लेके आना बड़ा खाना, ठीक है? हाँ खा रहा है फिश? आगे रख दे, बड़े बड़ा लोग बना रहा हो। लारी दा हाँ तेरी सौखानिया बनाइयो सोचा विच रहनिया बावा विच कथिला ढोलना वे अपना विच कथिला गाना सुन ले गाइस आप लोग भी। मेरे दिल मेरा मेरे को छोड़ नहीं रहता वे स्पेशल आलू का पराठा है, स्पेशल हमारे लिए मिर्च रायता और जबरदस्त अमेजिंग इनकी सर्विस है। बेचारे सर पे खड़े रहते हैं कि क्या आपको चाहिए, ताज़ा और फ्रेश फ्रेश ला के देते हैं, और ऊपर से लाइव म्यूजिक। वाह क्या ही बात है। ये मैं हरिसा लेके आई और ये हमारे लिए आई यहाँ पर फ्रेश चाम। बच्चे खाना नहीं खा रहे, बच्चे पॉपकॉर्न और पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं। इनके प्लेट्स आप देख लें बच्चों की। मुस्सा को हमने फिश दी है कि मुस्सा खा सके। ड्रिंक्स पे हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा है। आप खाएं? चलो मैं आपसे लेती सबके हूँ। लेके आया हूँ। हाँ जी, अब वो सबके लिए लेके आया तो, लेकिन खाएंगे आप ही, सब कोई नहीं खा रहा। मैं भी आलू का पराठा खाऊंगी। हाँ देख जो जल्दी पा रही है, पढ़ते क्या हो नहीं गया? है, बच्चा मार पड़ रही है कहाँ बिल्डिंग में। पर खेल रहे हैं? नहीं ये भी गेम है मारने वाली ना। मजा आ गया। बच्चों को यहाँ पर सिर्फ यही चाहिए। कैंडीज खा रहे हैं हम, देखो कह रहे, हमजा कह रहा है कि मुझे बड़ा सा मुर्गा बना दो। हैं? मुर्गा वो छोटे हो तो गए। अच्छा फिर दूसरी बात हाँ क्या कहते हैं, फुटबॉल के लिए वैसे खेलने होते हैं। ओके जब वो पैदल ऐसी तो ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। वो रंगे पाँव को छूते ओके चलो शूज एंकर में दे ओके दो। आगे तीसरी बार लो ये लो मुर्गा भांगे कैनिया खाई जाएंगे। दो बना रहे हैं। तीसरी बात है अम्मी द्वारा ये बिल्ला देखना। अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग। उफ बहुत खा लिया। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ओ भाई बच्चों क्या हाल है? आज बच्चे भी साथ हैं। आज गाड़ी का है हमारी। हाँ जी मैंने बड़ी खुशी हुई है। खाना तो बड़ी बड़ी मुबारक है। बड़े बच्चे आ गए तो बच्चा नाला सेहत का सही हाँ जरूर जरूर तो सही खड़ा हो फरमान आजा आजा भाई बच्चे का लाए नहीं सी गए थे आजा बेटा अभी आ रहे हैं दो। चलो 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 अंकल कह रहे हैं कि जना वो बच्चों के साथ पिक्चर लेंगे, ये गुगू जान के साथ। हाँ जी आ जाओ। चलें, गाड़ी हमारी आ चुकी है। हमारा पीना क्या आमिर जी। ओके अल्लाह हाफिज। One eternity later. छोटा शाह, नन्ना शाह, पारा शाह, आज हो ये बेबी देखें। बेबी देखने हम पहुंच चुके हैं अम्मी के घर। अरे पारिश पुप्पू आ गई है। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैंने कहा मैं अब छोटी सी अपनी प्यारी सी भतीजी को देखूंगी, मेरी थकावट उससे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भतीजी देखने आई थी और ये बांदर भी आ गया था। है सदके जाऊं, मेरा ये प्यारा सा बच्चा आ गया, मैं सदके जाऊं। ये तो आंटी की जान है, इधर तो आ ले। नास गया उधर। तो शहजादी से बच्चे से खेल रहे हैं। खाना शाना खा लिया था, बच्चे बाबा के साथ घर चले गए थे और मैं आई हूँ तो मेरी छोटी बहन भी यहाँ पर आ गई। मैं सोच रही थी कि जाकर उससे कॉल करूंगी क्योंकि काफी दिनों से हमारी बात नहीं हुई। तो वो भी यहाँ पर पहुंची है, उनसे भी मुलाकात हो गई है। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। हाँ जी ओ ओ। और इसका नाम हमने सोचा है कि हम रखेंगे एजिल फातिमा। एजिल फातिमा कैसा नाम है मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और फिर हम इसका छोटी सी बच्ची का, और अगर आपको कोई और अच्छा नाम आता हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि हम इसका क्या नाम रखें। लो जी लेके आ उड़ा सोना। छोटा सा गत्ता लेके आ गया जो हमने उसके सर के नीचे रख के ना, सर जो हमने बनाना है अपनी छोटी सी बच्ची का।
ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एजल की तरह। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आ जाओ इधर बेबी।